नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और प्रभावशाली बने रहते हैं, जबकि बाकी लोग हालात से टूटते बिखरते रहते हैं। फर्क किस्मत का नहीं बल्कि आदतों का होता है। स्टीफन आर कवी की प्रसिद्ध बुक दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इसी फर्क को समझाने वाली एक टाइमलेस गाइड है। ये किताब सफलता को शॉर्टकट से नहीं बल्कि चरित्र और सोच के गहरे परिवर्तन से जोड़ती है। ये पुस्तक बताती है कि प्रभावी लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि वे काम को अलग तरीके से करते हैं। उनकी सोच, निर्णय और व्यवहार एक मजबूत आंतरिक आधार पर टिके होते हैं। कवि इसके अंदर से बाहर की यात्रा कहते हैं, यानी पहले खुद को बदलना, फिर दुनिया को। पहली आदत है प्रोएक्टिव होना। प्रभावी लोग परिस्थितियों का दोष नहीं देते। वे यह नहीं कहते कि हालात ऐसे थे, इसलिए मैं ऐसा कर पाया या नहीं कर पाया। वे अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारियां खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि हर स्थिति में उनके पास चुनने की आज़ादी होती है। रिएक्टिव लोग बाहरी चीज़ों से नियंत्रित होते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने मूल्यों से। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। इसका मतलब है कि जीवन बिना दिशा के नहीं जिया जाना चाहिए। प्रभावी लोग पहले यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उनके मूल्य क्या हैं, वे किस दिशा में जा रहे हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। यह आदत हमें सिखाती है और याद दिलाती है कि अगर हमें सही मंजिल चाहिए तो रास्ता भी उसी हिसाब से चुनना होगा। तीसरी आदत है महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रभावी नहीं होते। प्रभावी लोग जानते हैं कि हर जरूरी काम महत्वपूर्ण नहीं होता और हर महत्वपूर्ण काम जरूरी नहीं होता। वे समय नहीं बल्कि प्राथमिकताएं मैनेज करते हैं। वे वही काम पहले करते हैं जो लंबे समय में उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। इन पहली तीन आदतों को कवि व्यक्तिगत जीत कहते हैं, यानी खुद पर नियंत्रण, आत्म अनुशासन और स्पष्ट सोच। जब कोई व्यक्ति खुद के साथ सही हो जाता है, तभी वह दूसरों के साथ सही तरीके से जुड़ पाता है। चौथी आदत है विन विन सोच। प्रभावी लोग यह नहीं मानते कि किसी एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है। वे सहयोग और साझा लाभ में विश्वास रखते हैं। यह आदत रिश्तों में भरोसा और सम्मान पैदा करती है। विन विन सोच वाले लोग प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। पांचवी आदत है पहले समझने की कोशिश करना, फिर समझाए जाना। अधिकतर लोग सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। प्रभावी लोग सच में सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तब वे खुलते हैं। यह आदत रिश्तों को गहराई देती है और टकराव को कम करती है। छठी आदत है सिनर्जी पैदा करना। सिनर्जी का मतलब है पूरा उसके हिस्सों के योग से बड़ा होता है। जब अलग अलग सोच, अनुभव और क्षमताएं मिलती हैं तो नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। प्रभावी लोग मतभेदों से डरते नहीं बल्कि उन्हें अवसर मानते हैं। ये तीन आदतें सार्वजनिक जीत कहलाती हैं, यानी रिश्तों, टीम वर्क और समाज में प्रभावी होने की कला। लेकिन कवि यही नहीं रुकते। सातवीं आदत है खुद को लगातार निखारते रहना। इस आदत को स्टीफन कवि कहते हैं। इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुद का ध्यान रखना।
अगर व्यक्ति खुद को रिचार्ज नहीं करता तो वह धीरे धीरे थक जाता है। प्रभावी लोग जानते हैं कि लगातार देने के लिए खुद को भी भरना जरूरी है। इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश यह है कि असली सफलता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब सोच बदलती है तब आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती है तब जीवन बदलता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, बल्कि जीवन भर साथ चलने वाला दर्शन है। ये किताब हमें सिखाती है कि प्रभावी होना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली आदत है। अगर हम अपने जीवन में इन आदतों को धीरे धीरे अपनाएं तो न केवल हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, बल्कि हमारे रिश्ते, निर्णय और आत्मसंतोष भी बेहतर होते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रभावी लोग हालात के गुलाम नहीं होते, वे अपने जीवन के निर्माता होते हैं। यदि यह ऑडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इससे आपको जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और किताबों के सार, जीवन दर्शन और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आपका समय कीमती है, उसे सही विचारों के साथ निवेश करते रहिए। धन्यवाद।